हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप जो है विटामिन्स तथा विटामिन्स के रासायनिक नामों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाई है जिसको आप याद करके आसानी से बहुत ही लंबे समय तक सभी विटामिन्स के नाम तथा उनके रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं तो हाँ, ये आपका जो है ट्रिक लिखी हुई रेथारा पैन पबासा इकेटोनी, इसको आपको रट लेना है। रेथारा पैन पबासा इकेटोनी। तो यहाँ जब इसको आप रट लेंगे, इसको एक पोएम की तरह रट लीजिए। पहले कम से कम 10-12 बार पढ़िए, फिर दूसरे दिन 10-12 बार पढ़िए, और इस तरह से आप 5-6 बार इसी प्रकार से करते रहेंगे। यानी कि 5-6 दिन आप पढ़ेंगे तो आपको जो है लाइफ टाइम के लिए ये ट्रिक आपको याद रहेगी, कभी नहीं आप भूलेंगे। आप MCQ या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या क्वेश्चन किसी भी प्रकार का विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं। इसलिए जो है आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखें। तो हम बताएंगे कि विटामिन्स की जो है खोज किसने की। तो विटामिन्स की खोज सर्वप्रथम जो है N.I. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1881 में की थी। वास्तव में जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रिक खनिज पदार्थों की तरह पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनकी कमी से हमारे शरीर में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इन्हें वृद्धि कारक तत्व ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है, और इनकी कमी से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन्हें अपूर्णता रोग, जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको अपूर्णता रोग कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रोग इनकी कमी से उत्पन्न होते हैं। तो जैसे यहाँ पर विटामिन ए रे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रेटिनॉल। रे से रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। लेकिन अगर हम बात करें कि रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके लिए हम बता दे रहे हैं विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग होता है। लेकिन अगर आप सभी विटामिन्स से जो इससे संबंधित रोग हैं या इनकी कमी से होने वाले रोग हैं, अगर आप इस वीडियो को पाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में डन या कमेंट्स करके टाइप भेजें, जो आपको कुछ ही घंटों में आपके लिए वीडियो कंप्लीट भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर यह वीडियो सिर्फ जो है विटामिन्स के रासायनिक नाम को याद करने के लिए ट्रिक इसमें बताई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रेथारा पैन पबासा इकेटोने, तो रे लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले देखिए आप जब अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ते हैं तो ABCDE इस तरह से सीरियल आते हैं। तो उसी तरह से विटामिन्स का सीरियल भी याद रखिए कि अगर विटामिन ए है तो वो पहले आएगी, फिर बी आएंगी, फिर सी आएंगी, फिर डी आएंगी, फिर ई आएगी, फिर के आएगा। तो यहाँ पर आपको रट लेना, जैसे रिथारा पैन पबासा इकेटोने, तो रे पहले आया, इसका मतलब ए पहले होता है। फिर B1 B2 B3 B5, फिर B5 से B6 B7, यानी कि देखिए 1 2 3, फिर 4 छोड़ दीजिए, 4 नहीं है, 5 6 7, यानी कि 3 इधर सीरियल से 1 2 3, फिर एक छोड़ करके 5 6 7, फिर 8 9 10, यहाँ पर जो है छोड़ देना है। फिर 12 जो है देखिए यहाँ पर दिख रही है, फिर CDEK। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे रे से रेटिनॉल, था से थायमीन, यानी कि विटामिन ए जो 1 नंबर पर B1 दिया गया है उसका रासायनिक नाम थायमीन है।
विटामिन B2 जो दिख रही है उसके सामने ऊपर रा लिखा हुआ है, यानी कि राइबोफ्लोविन, जिसको विटामिन G भी कहते हैं। यहाँ पर विटामिन B3 के ऊपर पै लिखा हुआ है, यानी कि पैंटोथेनिक अम्ल। उसके बाद में आगे आप देख रहे हैं B5 के ऊपर नी लिखा हुआ है। B5 के आगे क्या लिखा हुआ है? निकोटीनिक अम्ल। B5 के लिए निकोटीनिक अम्ल लिखा हुआ है। और B6 देखिए ऊपर पा लिखा हुआ है तो पैराडॉक्सिन। फिर B7 में जो है बा लिखा हुआ है तो बायोटिन, जिसको विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन B12 के लिए सा लिखा हुआ है, यानी कि साइनोकोबालैमिन। फिर विटामिन C लिखी हुई है, इसके ऊपर ए लिखा हुआ है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। फिर डी के ऊपर कै लिखा हुआ है, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई के ऊपर टो लिखा हुआ है, टोकोफेरॉल। फिर के ऊपर देखिए नए लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर इसके दो नाम हैं, देखिए फ्लिक्विनोन है और नेफ्थोक्विनोन है, तो यहाँ पर नए लिख दिया है नेफ्थोक्विनोन। तो इस तरह से देखिए इस वीडियो में आपके सामने सारी वीडियो और उन्हें याद करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताया गया है। तो इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप जो है लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बायोलॉजी या साइंस से संबंधित कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन, यानी कि सबसे ऊपर वाली बेल आइकन को टच करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।